फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो ये है मेरी सलवार की मेजरमेंट। तो सलवार की लेंथ है 39 इंच, बॉटम यानी कि मोरी है 14 इंच और हिप साइज है हमारी 38 इंच। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक यूज किया है, वो है कॉटन का। और क्योंकि मेरी सलवार की लेंथ है 39 इंच, अगर आपकी सलवार की लेंथ 39 इंच से ज्यादा है तो आप 2.5 मीटर फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इस तरह से 2 फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमारी 2 लेयर में कपड़ा है, ओपन साइड है और ऊपर फोल्डेड साइड है। तो अब इसे हमें चौड़ाई से भी एक बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और एक कॉर्नर पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी 4 लेयर में कपड़ा है यानी कि फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ और ऊपर हमारी फोल्डेड साइड है। और अब हम यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट करेंगे और कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है टेढ़ा मेढ़ा, इसे हमें स्ट्रेट करना है और कट कर लेना है। अब हमें मार्जिन करना है लेंथ का। तो सबसे पहले हम सलवार की लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ है 39 इंच। इसमें से हमारा अलग से 7 इंच का बेल्ट अटैच होगा। तो 39 में से हमें 7 इंच निकाल लेना है। तो लेंथ में से हमें बेल्ट के लिए 7 इंच माइनस कर देना है इस तरह से। और मेजर टेप को इस तरह से रखते हुए 39 इंच पे निशान करना है। और एक निशान और करना है, 2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो अब हम निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम हमारी है 14 इंच और 14 इंच का आधा आता है 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान करेंगे और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। तो टोटल हमें 8 इंच पे निशान किया है। और अब यहाँ ओपन साइड है, यहाँ हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन है हमारा, हमें लूज ही रखना है। तो नॉर्मली 15 या 16 इंच का हम आसन रखते हैं। तो इसमें से हमें 15 इंच या 16 इंच रखूंगी। तो इसमें 7 इंच का हमारा अलग से बेल्ट अटैच होगा और 9 इंच का इसमें हमने आसन रखा है। तो टोटल 16 इंच हो जाएगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो टोटल हमारा 15 इंच का आसन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान किया है और आसन लिया है और अंदर मैंने 1.5 इंच लिया है और फिर हमें गोलाई दे दिया है शेप का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है और 9 इंच का आसन लिया है। और अब हम इस आसन से निशान को इस तरह से नीचे बॉटम के आसन को क्रॉस में मिला देना है और मार्जिन करना है। और फिर ये मार्जिन है, यहाँ से हमें कट कर लेना है। और यहाँ हमें सेंटर में कट करना है। तो इस तरह से हमें सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक में से बेल्ट कट करना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट है 24 इंच का, इसका आधा है 12 इंच। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 12 इंच पे कट कर लेना है, जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो इसे। और अब हमें इस तरह से 2 पार्ट को उठाना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। ये 4 हमारा है पार्ट, इसमें से 2 पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखना है। सीधी साइड अंदर की ओर रखनी है और एक के ऊपर दूसरे को रख के यहाँ पे क्रॉस में स्टिच कर लेनी है। दूसरे पार्ट में भी सेम इस तरह से ही करना है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रखनी है। और ये 2 पार्ट इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ है हमारी 7 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है नेफे के लिए और नीचे सिलाई में दबेगी। तो टोटल हम 9 इंच पे निशान करते हैं दोनों साइड। और इसकी विड्थ रखती हूँ मैं 12 इंच, यानी कि टोटल हमारा बेल्ट है 24 इंच। तो इस तरह से हम इसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और फिर इसे हमें कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे कट कर लेना है और यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा देनी है बेल्ट अटैच करने की। तो देखो यहाँ पे हमारी स्टिच लग चुकी है, बेल्ट जॉइंट हो चुका है। अब हमें इसे एक बार फोल्ड करना है और इस तरह से सेंटर में हमें कट लगाना है। अब हमें एक बार और फोल्ड करना है और फिर हमें सेंटर में कट लगाना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा कट लग चुका है सेंटर में और दोनों साइड में भी। अब हमें सलवार के नीचे वाले पार्ट को लेना है इस तरह से और ऊपर हमें 2 यहाँ पे सिलाई लगानी है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए
और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है आसन पे। तो देखिए यहाँ हमने एक आसन को स्टिच लगा दी है और अब हम बेल्ट लेंगे। तो कट किया था वहां हमें बेल्ट में मार्क करना है। तो जो सेंटर में कट किया था और साइड में दोनों पे हमें मार्क कर लेंगे ताकि हमें प्लेटी लगाने के टाइम हमें समझ में आए अच्छे से। और नीचे वाले पार्ट में भी हमें कट किया था वहां भी हमें निशान कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को सीधा रखना है नीचे की ओर और बेल्ट को हमें उल्टा रखना है और बेल्ट के ऊपर रखना है। और यहाँ पे हमें 2 प्लेटी लगानी है, सिर्फ 2 ही प्लेटी लगानी है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दी है 2 प्लेटी लगा के। बैक साइड को सीधा ही कट करना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ जो कट किया है वहां तक हमें प्लेटी लगानी है और सेम दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरह से ही प्लेटी लगानी है। पीछे की साइड में 2 ही प्लेटी लगानी है, सारी प्लेटी हमें आगे की ओर लगानी है। और आगे से हमें 1 या 2 इंच छोड़ के प्लेटी डालनी स्टार्ट करनी है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है और फिर प्लेटी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्लेटी का मुंह अंदर की तरफ रखेंगे, जो आप देख सकते हो इस तरह से। ये 1 या 2 इंच की प्लेटी हम लेते हैं और इसका मुंह हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो पहले हम प्लेट का मुंह इस तरफ से रखेंगे और सेंटर तक हमें इस तरह के ही रखना है और सेंटर से दूसरी ओर हमें मुंह दूसरी तरफ रखना है, यानी कि आमने सामने प्लेटी लगानी है। तो प्लेट हमारी लग चुकी है। अब हम बेल्ट के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगानी है। जो सीधा पार्ट है इसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिच लगानी है और टॉप स्टिच लगा देनी है। टॉप स्टिच लगाने से हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा और स्टिच भी हमारी बैठ जाएगी। अब हमें दूसरी साइड का आसन भी ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड का आसन भी मिला लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधी साइड हमें अंदर की ओर रखनी है और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए पहले हमें 1/2 इंच तक स्टिच लगानी है, फिर 1 इंच पे हमें स्टिच नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें डोरी डालनी है। तो इस तरह से मार्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है और बीच में यहाँ पे नहीं लगानी है क्योंकि बीच में हमारी डोरी डालेंगे, यानी कि नेफा के लिए ओपन रखना है। फिर नीचे तक हमें स्टिच लगा देनी है। देखो इस तरह से यहाँ पे हमें 2 स्टिच लगानी है क्योंकि इसकी मजबूताई के लिए। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। ऊपर से हमें एक बार फोल्ड करना है इस तरह से और पूरे में हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए यहाँ से इस तरह से करना है और पूरे राउंड में हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारी नेफा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सलवार की मोरी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच की मैंने कैनवास की पट्टी ली है और इसको मैंने इस तरह से बॉटम पे रखी है और इसको हमें एक बार फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह से। अब इस पट्टी को हमें एक बार और फोल्ड करना है और स्टिच लगा देनी है। मोरी के ऊपर हमें 2-3 स्टिच और लगानी है क्योंकि यहाँ पे हम जिगजैग साइड भी कर सकते हैं, कोई और डिजाइन भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्टिच लगा के ही दिखा रही हूँ क्योंकि मोरी का फिनिशिंग अच्छा है। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से 2-3 स्टिच लगा देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से हमें मोरी को कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी मोरी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी दोनों मोरी रेडी हो चुकी है। इसे हमें यहाँ से मोरी के साइड में फोल्ड करना है और 7 इंच की मार्जिन रख के यहाँ से हमें आसन तक और दूसरी मोरी तक हमें इनर लेंथ में सिलाई कर लेनी है और ये दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। देखो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। एक मोरी से दूसरी मोरी तक हमें सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी सलवार बनके रेडी हो चुकी है। तो ये है इसका फाइनल लुक, ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।